नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे को बहुत तगड़ा झटका दिया है और यह झटका उस मुहिम को भी लगा है जो अभी तक संजय राउत बयानबाजी कर रहे थे और यह कह रहे थे कि हमारे पास नंबर है। और जो विधायक एकनाथ शिंदे के गुट में गए हैं, आखिरकार आना तो उन्हें गुवाहाटी से चौपाटी पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट में जब यह एप्लीकेशन गई, जिस पर उद्धव ठाकरे और संजय राउत को भरोसा था कि वो 15 विधायकों की मान्यता रद्द कर देंगे और वो जो नोटिस डिप्टी स्पीकर ने दिया था, वो जो उनके ऊपर विहिप जारी किया था, उसको चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि 12 जुलाई को अगली सुनवाई की जाएगी और 11 जुलाई तक इन विधायकों को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि यह सारा जो खेल शुरू हुआ शिवसेना के एकनाथ शिंदे जब उद्धव ठाकरे की नीतियों से और एनसीपी के जो गठबंधन में उनको दिक्कतें हुई, जिससे शिवसेना को जो नुकसान हो रहा था, उसके कारण से उन्होंने अपनी बात रखी थी और उन्होंने कहा कि शिवसेना अपने मूलभूत सिद्धांतों से भटक गई है, हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ दिया है और एनसीपी वो बड़ा अजगर है जो शिवसेना को निगलने में लगी है। यानी उसका सारा नुकसान एनसीपी जो कारनामे कर रही है, जो भ्रष्टाचार कर रही है, वो शिवसैनिकों के ऊपर मढ़ा जा रहा है। इसको लेकर के वो अलग हुए और असम में वो जाकर के गुवाहाटी में अपने जो समर्थक थे, ऐसे 39 यानी 39 विधायकों के साथ वहां चले गए थे। लेकिन इसको लेकर उद्धव ठाकरे ने यह सोचा कि मैं अपनी तरफ से एक चाल चलता हूं और उन्होंने क्या किया कि डिप्टी स्पीकर पर अपनी तरफ से एक व्यक्ति की नियुक्ति कर दी। और आपको यहां बता दूं कि जो महाराष्ट्र की विधानसभा है, यहां स्पीकर थे नाना पटोले, लेकिन वो जब अध्यक्ष बने थे उसी समय 2020 में उन्होंने एक पद के कारण, वो कांग्रेस पार्टी के क्योंकि अध्यक्ष थे, एक पद रखना एक पद छोड़ना था, तो उन्होंने स्पीकर पद छोड़ दिया था। और उसके बाद से डिप्टी स्पीकर वहां का सारा काम देख रहे थे और डिप्टी स्पीकर अजय चौधरी ये जो है बनाए गए। अब इन्होंने डिप्टी स्पीकर बना दिया, जबकि डिप्टी स्पीकर उसके बाद एकनाथ शिंदे थे। एकनाथ शिंदे डिप्टी स्पीकर पद से हटाए गए, विधायक दल के नेता से हटा दिए गए। और यह सब इसलिए किया गया ताकि वो जो विधायक एकनाथ शिंदे के साथ गए हुए हैं, उनकी अगर मान्यता रद्द हो जाए तब फिर वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएंगे बीजेपी वाले। और इसीलिए इन्होंने सोचा कि उनको नोटिस दिला दिया जाए और तत्काल उनकी जो है मान्यता रद्द कर दी जाए। और मान्यता रद्द हो जाएगी तो एकनाथ शिंदे अलग थलग पड़ जाएंगे। और एकनाथ शिंदे ने जो मुहिम चलाई है कि वो एनसीपी गठबंधन को हटाकर या तो सरकार गिरा सकते हैं या तो भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसैनिक मिलकर के सरकार बनाएंगे। अब इस मुहिम को झटका देने के लिए यूं तो संजय राउत, शरद पवार जैसे पुराने, जिनको भीष्म पितामह कहते हैं, ऐसे लीडरों ने प्लान बनाया और ये जो एकनाथ शिंदे के गुट के विधायक थे, इनको नोटिस दिलवाया। लेकिन इन्होंने एक चूक कर दी, सब पुराने लीडर हैं तब भी, कि इनको जवाब देने के लिए 48 घंटे का नोटिस दिया और 48 घंटे में इनसे जवाब मांगा। सोमवार शाम 5 बजे वो 48 घंटे पूरे होते थे और इसी आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट में एकनाथ शिंदे गए। उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने बात रख के सुप्रीम कोर्ट को यह कहा कि जब मेरे पास 2/3 विधायक से ज्यादा मेरे पक्ष में है, तो ऐसे में मुझे कैसे हटा सकता है कोई। और ये जो डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति है, ये असंवैधानिक है, ये गैर कानूनी है, क्योंकि विधायक मेरे पास है, विधायक दल का नेता। क्योंकि आप समझिए कि अगर जो है 37 विधायक अपने पक्ष में होने का दावा एकनाथ शिंदे कर रहे हैं कुल संख्या 55 में से, तो इसका मतलब तो 2/3 से ज्यादा विधायक इनके पक्ष में। और वो इन्होंने चिट्ठी बाकायदा अपने पक्ष में विधायकों की, जिनकी संख्या बढ़कर के 39 हो गई है, वो सुप्रीम कोर्ट में भी लगाई और वही चिट्ठी राज्यपाल तक को दी है कि ये मेरे साथ हैं। और शिवसेना प्लस इसमें और बाकी विधायक भी है जो ये चाहते हैं कि मैं ही यहां विधायक दल का नेता रहूं। अब सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया और जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है, जो नोटिस जारी करा है, इससे उद्धव ठाकरे नहीं, केवल महाविकास अघाड़ी, शरद पवार, संजय राउत, इन सबको झटका लगा है।
क्योंकि ये अपने आप को बहुत सीनियर लीडर बनते तो हैं ऑलरेडी। लेकिन जिस तरह का ये झटका लगा है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रमुख बातें कही हैं, नंबर एक बात उन्होंने कही कि 48 घंटे का नोटिस जो दिया गया है जवाब देने के लिए, ये गलत है, समय अधिक दिया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से जो समय दिया है वो दिया है, आपको बता दें 12 जुलाई को अब इसकी सुनवाई होगी, और 11 जुलाई तक का समय दिया है। यानी एक तरह से सीधे सीधे 14 दिन इनको दे दिए हैं विधायकों को कि आप अपनी बात रख सकते हैं। एक बात तो यह किया। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि संजय राउत ने जिस तरह से धमकी दी, लाशें आएंगी, यह जान से मारने की धमकी में आता है, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस दिया है वो महाराष्ट्र राज्य सरकार को कि जो विधायक हैं इन्हें डराया और धमकाया जा रहा है, इनके ऊपर हमला किया जा रहा है, तो इनको तत्काल सुरक्षा मुहैया कराई जाए, और जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। यानी अब समझ लीजिए कि राज्य सरकार को जो नोटिस गया है, अगर अब किसी ने इन एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक गए हैं, अगर इनके खिलाफ कुछ होता है, इनके ऑफिस पे हमला होता है, इनके घर पे हमला होता है, इनके ऊपर हमला होता है, तो इसकी सीधी जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे की होगी, सरकार की होगी। यह बहुत बड़ा कदम है। अब इसी से ये सब बौखला गए हैं कि अब इनकी रक्षा भी हमें करनी पड़ेगी। दूसरा, केंद्र सरकार को भी नोटिस दिया है, और केंद्र सरकार को नोटिस इसलिए दिया है कि ये जो सारा मामला हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन करने पर आप संज्ञान लें। और इसमें गृह मंत्रालय ने पहले ही संज्ञान लिया है। Y+ सुरक्षा उन विधायकों को दी है जिनको यह धमकी दी जा रही थी और जो एकनाथ शिंदे के गुट में गए हैं। यहां अब एक और बात हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस दिया है, यथा स्थिति बनाई रखी जाए, यह ऑर्डर में कहा है। और दूसरा, अपनी सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि कोई ऐसा ना हो जाए कि ये जो याचिका डली है इसका असर ही खत्म हो जाए, कोई ऐसा कदम ना उठाया जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब उन्होंने डिप्टी स्पीकर को साफ साफ कह दिया कि ये जो याचिका डली है, ये डली है आपके नोटिस को लेकर। तो डिप्टी स्पीकर ने जो नोटिस जारी किया है, जो खुद अविश्वास प्रस्ताव जिसके खिलाफ आ चुका हो, संविधान में, कानून में यह व्यवस्था है कि जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव उसके सांसद पेश कर रहे हैं, उसके बाद वो नोटिस जारी कर ही नहीं सकता। अगर कोई ये कह रहा है कि मैं भ्रष्ट हूं और मेरे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वालों को मैं ही उठाकर जेल में डाल दूं, मैं उनको जो है अयोग्य घोषित कर दूं, मैं उनको चोर बोल दूं, ये तो गलत हो गया ना। तो जो डिप्टी स्पीकर खुद असंवैधानिक है, उसके पास बहुमत नहीं है, उसके बावजूद विधायक दल का नेता बनकर वो डिप्टी स्पीकर जिस तरह से बनाया गया है, उसकी नियुक्ति अवैध है, और उस नियुक्ति को चुनौती एकनाथ शिंदे के गुट ने दी है, लेकिन वो अगला नोटिस जारी कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस नोटिस को रोक लगाई है और यह कह दिया कि यह नोटिस जारी नहीं कर सकता। हालांकि अभी उस पर अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी, लेकिन इसी से एक झटका यह लगा है कि एकनाथ शिंदे गुट को सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि अगर हम इसको 27 तारीख से मानते हैं तो 3 और आगे 15 दिन का लगभग समय, 14 दिन का तो पक्का हो गया कि ये समय दे दिया। अब इसी में ये आगे आपको बता दें कि जो कोर्ट में गए हैं, इस कोर्ट ने जो आदेश दिया है, इस कोर्ट ने एक तो जो है 39 विधायकों का समर्थन पत्र है उसको देखा है, और इससे एकनाथ शिंदे जब कोर्ट गए हैं और सुप्रीम कोर्ट की अब निगरानी में आगे के सारे काम होंगे। हमने देखा है पहले भी 2-3 राज्यों में इस तरह की स्थितियां हो चुकी हैं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में फिर प्रॉम्प्टर स्पीकर नियुक्त होता है, और जो प्रॉम्प्टर स्पीकर होता है वो आपको बता दूं उसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। आमतौर पर नियम यह है कि जो विधानसभा में सबसे सीनियर विधायक होता है, वो किसी भी दल का हो, उसको प्रॉम्प्टर जो है स्पीकर नियुक्त किया जाता है, यानी अस्थायी स्पीकर, जो पहले उस चुनाव को करवाएगा कि बहुमत किसके पास है कि नहीं है। अभी वो केवल बहुमत सिद्ध होने तक और अगला स्पीकर नियुक्ति तक, पहले स्पीकर नियुक्त होगा, उसके बाद अगली कार्रवाई कराने के लिए अस्थायी तौर पर जिस
स्पीकर की नियुक्ति होती है वो करते हैं राज्यपाल। तो इसमें कोश्यारी जी अब उसकी नियुक्ति करेंगे और वो अगले 1-2 दिन के अंदर ही, 1 ही 2 दिन के अंदर वो निर्णय ले सकते हैं। इसके बाद अगला कदम वो उठाया जाएगा कि जो विधायक दल का नेता है, कितने विधायक किसके पक्ष में हैं और असली विधायक दल का नेता कौन है, क्या वो दल बदल कानून लागू होता है, क्या वो इस तरह का नोटिस दे सकते हैं, और फिर उसकी नियुक्ति। तो ये एक काम होगा। और इसी में आपको एक बात और बता दूं कि ये उद्धव ठाकरे के जो उद्धव ठाकरे के जो वकील थे वो थे अभिषेक मनु सिंघवी। और अभिषेक मनु सिंघवी बार बार कोर्ट में एक गुहार लगा रहे थे कि साहब फ्लोर टेस्ट पर आप रोक लगाइए। सवाल यह है कि अभिषेक मनु सिंघवी जो कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे के वकील थे, वो क्यों ऐसा सुप्रीम कोर्ट से आग्रह कर रहे थे कि फ्लोर टेस्ट को रोक लगाइए, फ्लोर टेस्ट नहीं होना चाहिए, जबकि ये तो रोज चिल्ला रहे हैं कि बहुमत हमारे साथ है, बहुमत हमारे साथ है। कोई पत्रकार पूछता है कि भैया 39 की लिस्ट तो एकनाथ शिंदे ने जारी करी है, उनकी वीडियो है, उनकी फोटो है, और अब तो सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड है, आप किस बिना पे कह रहे हैं कि बहुमत आपके पास है? तो वो कहते हैं साहब वो जो एकनाथ शिंदे के साथ विधायक गए हुए हैं ना, उनमें से बहुत सारे विधायक जब बहुमत सिद्ध करने की बारी आएगी वो हमारे पक्ष में करेंगे, क्योंकि उनको तो जबरदस्ती ले जाया गया है, वो हमें फोन कर रहे हैं। इस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि हकीकत ये अभिषेक मनु सिंघवी के रिक्वेस्ट से पता लग जाता है। यदि इनके पास बहुमत होता तो ये फ्लोर टेस्ट से क्यों भागते? बड़ा सवाल है। इसका मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अब एक तो नंबर 1 बात यह है कि विधायकों को 14 दिन का समय दे दिया है, जो उनकी मांग थी, यह विजय हुई है उनकी। नंबर 2, अगली किसी भी कार्रवाई पर जो स्पीकर है उसको नोटिस दिया है, तो नोटिस जारी हो गया है, वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। अजय चौधरी उनको नोटिस दिया है, जो अजय चौधरी डिप्टी स्पीकर बनाए गए हैं। सुनील प्रभु चीफ व्हिप बनाए थे इन्होंने, उनको नोटिस जारी हुआ है और इनको 3 दिन में जवाब देना है कि आपने ये जो नोटिस जारी किया किस बिहाफ पे किया, आप कौन है, आपकी नियुक्ति कैसे हुई, आपके पास कितने विधायकों का समर्थन था, ये सब चीजें 3 दिन के नोटिस में मांगी है। निश्चित रूप से ये कहा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो एकनाथ शिंदे के लिए जीवनदायिनी है। और अब अगले कुछ दिन में आप देखेंगे, कुछ दिन नहीं बल्कि कुछ घंटे में, अब एकनाथ शिंदे जो चाहते थे वो होने जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री अगले बनने जा रहे हैं और एकनाथ शिंदे पूरा गुट उनको समर्थन करेगा। और इस पर 14 दिन कम से कम अगले जो बचे हैं, 1-2 दिन कार्रवाई में लगेंगे। तो उद्धव ठाकरे जी के जो ये पैंतरे थे इनको विफलता मिली है, इनको झटका लगा है और अगले मुख्यमंत्री के रूप में, और हो सकता है इसी में एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बन जाएं, तो उनको कम से कम 14 दिन तो सुप्रीम कोर्ट ने दे ही दिए हैं, जो एकनाथ शिंदे गुट की बहुत बड़ी जीत है। वंदे मातरम।